हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 10 टर्म मैथमेटिक्स फुल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दूंगा एंड विद एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके भी आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स ले सकते हैं। तो देखिए सेक्शन ए देखते हैं, इसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 16 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर 6 to 50। देखिए कैसे एक बॉक्स है, उसमें आपको 6 to 50 कार्ड दिए हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। ए मीन्स गाइस अलग अलग कार्ड अपने को दिए हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज़ ए नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर लाइक 4 9 इस आपको पूछा है। तो देखिए कैसे इसमें क्या करूँगा मैं, जो परफेक्ट स्क्वायर आपको पूछा है, ठीक है, तो पी इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा 5/45। ये गाइस मैं काट लूँगा, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए कितना आ रहा है 1/9, ठीक है। तो देखिए गाइस इसका जो आंसर है फर्स्ट का वो है डी 1/9, ठीक है। सेकंड देखते हैं, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 देन द लेंथ ऑफ द आर्क इस आपको पूछा है। तो देखिए गाइस इसमें क्या करना है हमको, जो लेंथ का फॉर्मूला है वो देखिए क्या है, थीटा डिवाइड बाय 360, ठीक है, इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, इस फॉर्मूले से हमको लेंथ निकलना है, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर। तो देखिए मैं पुटअप करूँगा, थीटा कितना दिया है हमको 60 डिवाइड बाय 360, ठीक है, इंटू 2, और पाई कितना दिया है, देखिए पाई हमको दिया है 22/7 इंटू आर। देखिए गैस जो डायमीटर हमको 42 दिया है, जो रेडियस रहती है वो कितनी रहती है, हाफ। तो हमारा कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो हमारा जो रेडियस रहेंगे वो 21 हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए गैस इसका जो यल का आंसर निकलेगा वो निकलेगा हमारा सी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर निकलेगा 22 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है वो है सी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड हो गया, नोट डाउन कर लो इसको। देखिए थर्ड देखते हैं अभी, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड सेक थीटा इज इक्वल टू वाई देन टेन थीटा इस आपको पूछा है। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, हमको कुछ भी नहीं करना। देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू, तो देखिए गैस मैं इसमें क्या करूँगा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा डिवाइड बाय क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। तो देखिए इक्वल टू मैं क्या करूँगा, जो साइन थीटा को जैसे का वैसा लिखूँगा, इन टू मैं जो कॉस थीटा है गैस इसको साइड में लिख दूंगा, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा देखिए गैस हमको गिवन दिया है एक्स, इंटू जो 1/, कॉस थीटा क्या होता है गैस, सेक थीटा होता है, ठीक है। देखिए एक्स इंटू सेक थीटा हमको दिया है वाई। तो देखिए इसका जो आंसर है वो कितना, कौन सा निकल गया, एक्स इंटू वाई। तो देखिए जो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है गैस वो रहेगा एक्स इंटू वाई ए, ठीक है। इसका आंसर निकला एक्स इंटू वाई ए, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। देखिए अभी फोर्थ देखेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू -5 हैज़, ऑप्शन है 1 सोल्यूशन 2 सोल्यूशन इन्फिनिटली मिनी सोल्यूशन नो सोल्यूशन। तो देखिए गाइस जो हमारी लाइन रहती है, देखिए y इज इक्वल टू 0, ठीक है, और y इज इक्वल टू -y, ठीक है। ये देखिए ये लाइन्स है x y, ठीक है। तो देखिए देखिए जो y इज इक्वल टू 0 दिया गया है सो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और जो -5 दिया है वो y यहाँ पे रहेगा। तो देखिए गाइस ये जो लाइन है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं सॉल्व कर सकते। तो देखिए ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है गाइस, इसका जो आंसर रहेगा वो है डी नो सोल्यूशन। इसका हम सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते, तो इसका आंसर कर लो डी नो सोल्यूशन, ठीक है। फोर्थ का आंसर है डी। समझ गया गाइस, इसको नोट डाउन कर लो। हो गया ये। देखिए फिफ्थ देखते हैं अभी, ए फेयर डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर इस आपको पूछा है। तो देखिए गाइस सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हम जब डाइस फेंकेंगे गाइस, थ्रो करेंगे, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है, एक तो ईयर्स आ सकता है मीन्स हेड, या हमको हमारा टेल आ सकता है, ठीक है। तो देखिए देखिए दो प्रोबेबिलिटी आ सकती है, हेड और टेल। तो देखिए दो दो डाइस बोले, तो देखिए इसमें एच एच भी आ सकता है, ठीक है, इसमें एस टी भी आ सकता है, इसमें और कौन सा आ जाएगा, टी एच भी आ सकता है, एंड टी टी भी आ सकता है, टी एच आ सकता है, एंड एस टी आ सकता है, ठीक है। जब हम दो डाइस थ्रो करेंगे गाइस, तब
ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है। देखिए गाइस इसमें हम क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हो जाएगा, हमने कितने डाइस थ्रोन किए गाइस, देखिए फेयर डाइस इज थ्रोन, तो देखिए 2 डाइस थ्रोन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो डिवाइड बाय 6, कितने डाइस थे, कितने हेड एंड टेल थे गाइस, वो थे 6, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है 1/3, ठीक है। तो देखिए जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1/3, ठीक है। इवन कंपोजिट नंबर बोला है गाइस, तो ठीक है, तो हमने इसमें कंपोजिट नंबर वाला ही फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। समझ गए ये, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिफ्थ का जो आंसर है वो है बी 1/3, ये हो गया। अभी 6 देखते हैं, इसमें देखिए 8 चेयर एंड 5 टेबल्स कॉस्ट रुपीज़ दिया है 10500, वाइल 5 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट रुपीज़ 6450, द कॉस्ट ऑफ इच चेयर विल भी आपको पूछा है। तो देखिए गाइस सिंपल क्वेश्चन है, जो चेयर है उसको हम मान लेंगे गाइस, चेयर को मान लेंगे x एंड जो टेबल है उसको मान लेंगे y, ठीक है। तो देखिए गाइस इसको नोट डाउन कर लो सबसे पहले, ये हो गया। देखिए अभी देखिए गाइस 8 चेयर, ठीक है, 8 चेयर मीन्स देखिए हमने क्या माने थे चेयर को x, इसको मैं x कर दूंगा प्लस, ठीक है। टेबल को मैंने क्या माना था गाइस, टेबल को मैंने y माना था, तो यहाँ पे मैं करूँगा y, ठीक है, इज इक्वल टू हमको कितना दिया है 10500। तो देखिए गाइस इधर दिया है 5 चेयर x प्लस 3 टेबल मीन्स y इज इक्वल टू 6450, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे गाइस 6 वाले क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को हम पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसका जो आंसर आएगा, जो x की वैल्यू आएंगी, सॉरी x की वैल्यू नहीं, देखिए जो चेयर आपको पूछा है द कॉस्ट ऑफ चेयर, कॉस्ट चेयर, ठीक है, कॉस्ट चेयर जो आएगा गाइस इसका आंसर 6 का, वो आएगा आपका 750 रुपीज़, 750 रुपीज़ की इतनी कॉस्ट अपने को लगेंगी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है ए 750 रुपीज़, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, ये जो 2 इक्वेशन है आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, पहले एक्स निकालना पड़ेगा फिर वाई, ठीक है। इसको टोटल करके आप निकाल सकते हैं आंसर, इसको नोट डाउन कर लो पहले। सिर्फ आपको देखिए गैस, आपको यहाँ पे देखिए जो सिर्फ चेयर का पूछा है, ठीक है, चेयर का पूछा है तो सिर्फ आपको इसमें एक्स से निकालना है, ठीक है, वाई का नहीं पूछा। अगर वाई का पूछा रहता मीन्स टेबल का पूछा रहता तो हमने वाई निकाले रहता और उसका आंसर अपने को निकालना पड़ रहता, पर यहाँ पे चेयर का पूछा है तो हमने एक्स की वैल्यू निकाले ₹750, ठीक है। समझ गया ये, देखिए नेक्स्ट देखते हैं 7, देखिए इसमें क्या है, इफ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा इस आपको पूछा है। तो देखिए गाइस इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, सबसे पहले जो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला है, ठीक है, देखिए जो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला है जिसको ऐसे इसको हम इसी तरीके भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको और दूसरे वाले स्टेप बता दूँ। देखिए जो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको आइडेंटिटी पता है, ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको पता है। तो देखिए गाइस हम क्या, मैं क्या करूँगा अभी, देखो जो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या करूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाऊँगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे को साइन स्क्वायर थीटा मिल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए गाइस अभी मैं क्या करूँगा, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हो जाएगा गाइस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है गाइस। मैंने एक बार देखिए एक आइडेंटिटी थी मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मैं एक बार गाइस देखिए कॉस को उधर लेके जाऊँगा और एक बार साइन को लेके जाऊँगा, ठीक है। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो देखिए कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको कितना कितना गिवन दिया है हमको, देखिए 1 दिया है, ठीक है, ये आपका हो गया पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर 1, ठीक है। जो 7 वाला क्वेश्चन है उसका आंसर है सी ए। समझ गए ये, देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, जो साइन स्क्वायर थीटा हमने किए थे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 किए थे, एक बार मैं क्या करूँगा इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाऊँगा तो मेरे को साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, और एक बार मैं क्या करूँगा साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाऊँगा तो मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। इस तरीके से गाइस हमने इसको सॉल्व करे तो इसको सी आंसर आया 7 का सी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं 8। देखिए द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23 डिवाइड बाई 2 पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर विल बी। देखिए इसमें क्या पूछा गया, देखो जो डेसिमल आपको दिया है इसका जो रिप्रेजेंटेशन आपको पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो देखिए गाइस इसका जो 8 का आंसर है वो है टर्मिनेटिंग, ठीक है। जो डेसिमल आपको दिया है इसका रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ए इज द फाइनल आंसर, समझ गए। देखिए 9, द एलसीएम ऑफ 2 पावर 3 इंटू थ्री का स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर क्यूब इस आपको पूछा है। तो देखिए गाइस इसको हम सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे गाइस तो जो इसका आंसर आ रहा है 9 का वो आ जाएगा हमारा सी 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए भाई 2 का पावर क्यूब इंटू 3 स्क्वायर है एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब है। तो देखिए गाइस इसका दोनों का आंसर आ जाएगा 2 का पावर क्यूब एंड 3 का पावर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, जो 9 का आंसर रहेगा वो है सी 2 का पावर क्यूब 3 का पावर क्यूब, ठीक है। 10 देखते हैं अभी। देखिए इसमें पूछा है दी एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960, देयर एलसीएम विल भी आपको पूछा है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एलसीएम इज इक्वल टू, देखिए इसमें तो देखिए मैं आपको सेकंड फार्मूले से भी बता सकता हूँ। देखिए जो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट नंबर लिखूँगा इनटू क्या करूँगा सेकंड नंबर, ठीक है। तो देखिए इज इक्वल टू आपको यहाँ पे लिखूँगा एच सी एफ इंटू एल सी एम लिखूँगा, ठीक है। तो देखिए गाइस हमको क्या निकालना है, एल सी एम निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये जो हमको टोटल दिया है नंबर, ये दिया है 12960, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए जो एच सी एफ है वो भी हमको गिवन दिया है 18 इंटू एल सी एम हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर आ रहा है 720, ठीक है, समझ गया, ये समझ गया गैस। जो एलसीएम जो 10 वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है 720, ठीक है। इसका आंसर है सी 720, ठीक है, समझ गया, ये नोट डाउन कर लो इसको। समझ गया। देखिए नेक्स्ट देखते हैं 11, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू आपको पूछा है। तो देखिए गाइस इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं क्या करूँगा, देखिए ए ई डिवाइड बाय क्या करूँगा गाइस, ए सी करूँगा, ठीक है। ए ई डिवाइड बाय ए सी कर दूंगा इक्वल टू, यहाँ पे करूँगा मैं डी ई डिवाइड बाय क्या करूँगा बी सी। देखिए गैस मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को ये गिवन दिया है, ठीक है, और डी इज पैरेलल है बी सी से, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप कर देंगे गाइस। देखिए इसको पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो देखिए ये आपका ए हो जाएगा और नीचे जो रहेगा गाइस वो क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू जो डी है गाइस वो हमको दिया है एक्स और जो बी सी है वो हमको दिया है वाई। ये समझ गए, नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए गाइस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका जो आंसर आ रहा है वो देखिए एक्स इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा ए वाई, तो इसका ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा तो ये आपका ए वाई हो जाएगा और डिवाइड में क्या बचेगा गाइस ए प्लस बी, ठीक है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, समझ गया, ए इंटू वाई और ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी, ये समझ गया। तो इसका जो आंसर रहेगा गाइस वो है ए वाई डिवाइड बाई ए प्लस बी, ठीक है। 11 का आंसर है गाइस सी ए वाई डिवाइड बाई ए प्लस बी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। देखिए 12 देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 1 3 दिया है एंड बी दिया है हमको 4 6,
इंटरनली इन द रेशो 2:3:1 दिया है, आर आपको पूछा है। तो देखिए कि जो 12 वाला क्वेश्चन है इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए देखिए इसमें मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा। देखिए 2 इंटू, देखिए 2 रेशो दिया है 2 और 1, तो देखिए इसमें एक फार्मूला लग जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, मैं डिवाइड में क्या कर सकता हूँ गाइस, डिवाइड में मैं 3 कर दूंगा। ठीक है, ये समझ गया। देखिए 2 अपने को पूछा है, देखिए गाइस ऑप्शन में भी देखिए 2 वैल्यूज है। ठीक है, तो हमको 2 बार इसको करना पड़ेगा। देखिए तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने 4 किए थे, अभी यहाँ पे 6 है। ठीक है, सेकेंड वाला, तो इसमें लिखो 1 इंटू 3। ठीक है, ये समझ गया। देखिए मैंने यहाँ पे पहले ए एक्सिस लिखा, फिर वो वाले एक्सिस है। ठीक है, देखिए डिवाइड बाय मैं इसमें भी 3 करूँगा, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 3 और 5। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 12 का वो रहेगा D 3 5। ठीक है, समझ गया, इसको नोट डाउन कर लो। देखिए 13 देखते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इस आपको पूछा है। तो देखिए गाइस इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए जो करेक्ट फैक्टर है गाइस वो हमको इसके फैक्टर हमको निकालना है। तो इसके हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए 3825 इज इक्वल टू, देखिए 3 का स्क्वायर हो रहा है गाइस और 5 का स्क्वायर एंड इंटू 17। देखिए गाइस 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो भी आ रहा है हमारा 3825। तो वो एक ही है गाइस, तो ये जो हमारे फैक्टर निकले हैं, देखिए 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर रहेगा 13 का वो है फिर सी, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। देखिए 14, इन द फिगर गिवन बिलो AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड CB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन कॉट थीटा इक्वल टू आपको पूछा है। तो देखिए गैस इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए मैं क्या करूँगा, AB का स्क्वायर करूँगा इक्वल टू मैं करूँगा AD स्क्वायर। ठीक है, प्लस कर दूंगा गैस BD का स्क्वायर। ठीक है, ये पहले लिख लो। फिर देखिए गैस जो AB है, ठीक है, देखिए करेक्ट है ना, 4 3 CB। ठीक है, तो देखिए गैस जो कॉट थीटा है ये फॉर्मूले के हिसाब से हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। तो देखिए जो 14 वाला क्वेश्चन है गैस इसका जो आंसर है वो है D आपका 12 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ये। इसको हमको पूरा सॉल्व करना है क्योंकि देखिए गैस जो AD स्क्वायर है, AD हमको 4 दिया है, BD हमको 3 दिया है। ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद हमको AB मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद हमको क्या करना है, AC निकालना पड़ेगा, जो AC हमारा आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे भी समझ गया। तो देखिए गाइस इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉट थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखिए आपको कॉट थीटा पूछा है, तो कॉट थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे गाइस। तो देखिए CB, ठीक है, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे AB। तो देखिए CB हमको दिया है 12 और AB हमारा निकला है 5। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है कॉट थीटा को आया है हमारा 12 डिवाइड बाय 5। ठीक है, D। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ABCD इज ए रेक्टेंगल फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो X प्लस वाई है, ठीक है, X प्लस वाई देखिए गैस मेरे को कितना दिया है, देखिए जो DC रहेगा वो मेरा AB रहेगा, तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा 12 रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो X माइनस वाई है, देखिए जो AD है X माइनस वाई, तो जितना AD रहेगा उतना BC रहेगा, तो मैं इसको 8 कर दूंगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस X एंड Y की वैल्यू निकालेंगे, ये आपका 2X हो गया इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 20, X इज इक्वल टू 10 आ रहा है एंड Y इज इक्वल टू, जब देखिए हम X की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे, देखिए X इज इक्वल टू 10 आ गया, तो मैं Y की वैल्यू इसमें पुटअप कर दूंगा गाइस
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कौन से भी इसमें आप पुटअप कर सकते हैं, 10+, ठीक है, ये समझ गया। तो देखिए हमारा निकल जाएगा, ये 2 निकल रहा है। देखिए आपको फुल स्टेप करके बताता हूँ, x + y = 12। हमारा x निकला था 10 + y = 12। तो देखिए जब हम 12 - 10 करेंगे तो y की वैल्यू हमारी निकल रही है 2। तो देखिए कि जो 15 वाला क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है a, x = 10 और y = 2, ठीक है। a इज़ द फाइनल आंसर। समझ गए ये? देखिए 16 देखते हैं अभी। In an isosceles triangle ABC, if AC = BC and AB square = 2AC square, then the measure of angle C will be आपको पूछा है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। तो देखिए इसमें क्या करना है, देखिए 16 वाला क्वेश्चन, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, AB, ठीक है, स्क्वायर = AC स्क्वायर प्लस AC, सॉरी AC नहीं आएगा यहाँ पे, देखिए AC स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2AC लिखा है तो हमने 2 बार क्या किया है, AC को लिख लिया। इसके बाद देखिए AC स्क्वायर पर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, AC = BC लिखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, BC स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। देखिए AC + BC स्क्वायर वो कितना होता है गैस, हमारा 90 डिग्री, ठीक है। समझ गई है? ये हमारा कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो जो C वाला एंगल पूछा था गैस हमको, उसका एंगल कितना आ जाएगा, फिर C का एंगल आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। समझ गए गैस? इसको नोट डाउन कर लो पहले, जो हमारा आंसर रहेगा वो फिर कौन सा रहेगा, D, 90 डिग्री। ये समझ गया? 16 का आंसर है C, 90 डिग्री, ठीक है। नोट डाउन कर लो, हो गया। देखिए 17 देखते हैं। इफ -1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Px = x² - 7x - 8, देन द अदर जीरो इस आपको पूछा है। तो देखिए गाइस इसमें क्या करना है हमको, देखिए a = देखिए मैं क्या करूँगा, -1 आपको दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए a + b, ठीक है। जो a + b है गाइस उसको मैं माइनस, देखिए a = -1 हो गया, तो जो a + b है मैं करूँगा -7 / 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -7 ही होता है, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ये समझ गया। इसको पहले नोट डाउन कर लो। इसके बाद देखिए जो हमको जो अदर जीरो आपको पूछा है, मीन्स अदर वाले वैल्यू, ठीक है। तो देखिए जो अदर वाले वैल्यू रहेंगे गाइस तो हमारे कितने आ जाएंगे फिर, b = 7 + 1, a = देखिए गाइस -1 था, और जो हमारा आया था a + b वो कितना आया था गाइस, वो हमारा आया था 7। तो देखिए हमने 7 + 1 किया तो हमारा आ जाएगा b = 8, ठीक है। जो 17 का आंसर है फिर वो रहेगा गाइस D, 8। समझ गया ये? इसको नोट डाउन कर लो पहले। देखिए 17 हो गया, अभी 18 देखते हैं। इन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन इच डाइस आपको पूछा है। तो देखिए गाइस जो 18 वाला क्वेश्चन है इसमें कुछ भी ज़्यादा करना नहीं है, सेम नंबर ऑन ईच ऑफ द डाई। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेंगे हमारा, हमें ये वाला ही सेम नंबर, ठीक है, ये लाइन लिख लेना है यहाँ पे, = ठीक है। देखिए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, तो देखिए गाइस जो हमारे प्रोबेबिलिटी इसमें बन जाएंगे वो 6 / 36, हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो हो रहा है 1 / 6, ठीक है। तो जो गाइस देखिए जो 18 वाला क्वेश्चन इसका जो आंसर रहेगा करेक्ट वाला वो है A, 1 / 6, ठीक है। समझ गया? ठीक है 18 का आंसर है A, 1 / 6, ठीक है। 18 हो गया। 19 देखते हैं। देखिए द मिड पॉइंट ऑफ 3p 4 एंड -2 2q इज 2 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q आपको पूछा है। देखिए इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले देखिए इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए 2 6 = इसमें करूँगा 3p - 2, ठीक है। और सेकंड देखिए 4 + 2q डिवाइड बाय क्या करूँगा 2, ये समझ गया। इसको पहले लिख लो, ये हो गया।
उसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा, जो 3p माइनस 2 इज इक्वल टू करूँगा गाइस 4, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 प्लस 2q इज इक्वल टू करूँगा 12, ठीक है। तो देखिए गाइस इसमें जो मेरे को मेरा p निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 2 एंड q निकल जाएगा 4। इसको नोट डाउन कर लो। तो देखिए गाइस जब मैं p प्लस q हमको निकलना है और p प्लस q इनको मैं टोटल करूँगा 2 प्लस 4, तो मेरा कितना आंसर आ रहा है 6, ठीक है। ये समझ गया। तो हमारा जो आंसर रहेगा गाइस वो कौन सा रहेगा, देखिए B6 रहेगा, ठीक है। 19 का आंसर है B6, ठीक है। सी आंसर है, सॉरी बी आंसर है 6। ये समझ गया। देखिए 20, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 147 डिवाइड बाय 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल। तो देखिए इसको हम कैसे इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले 147 डिवाइड बाय कितना होता है 120। तो देखिए मैं इसको यानी देखिए एक वैल्यू से डिवाइड करूँगा, तो देखिए हमारा ये आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 40, ठीक है। मैंने 3 से दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखिए जो हमारा आंसर आ जाएगा फिर वो कितना आ रहा है, देखिए इक्वल टू 49 डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, देखिए 20 क्वेश्चन 49 डिवाइड बाय हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए कुछ गलत हुआ क्या, देखिए 49 डिवाइड बाय हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 क्यूब का। देखिए जो 40 है गैस हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल आपको पूछा है तो डेसिमल में हमको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 5, ठीक है। तो देखिए गैस जो हाईएस्ट वाला डेसिमल है वो कौन सा है हमारा 3 है। तो जो गैस इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा C3। समझ गए कैसे सॉल्व किया, कुछ नहीं किया है मैंने। सबसे पहले क्या किया है, दोनों को 3 से डिवाइड किया तो मेरा 49 डिवाइड बाई 40 आया। फिर मैंने इसको क्या किया गया 49 जैसे का वैसा लिखा, और नीचे क्या मैंने इसको फैक्टर निकाल लिया 40 के, मीन्स देखिए 2 का क्यूब इंटू 5 वो होता है गैस मेरा 40 हो जाएगा। तो हाइस्ट डेसिमल मेरा 3 है, तो इसका आंसर 3 आ गया, ठीक है। ये लिख लो, हो गया। देखिए सेक्शन B 21, द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर हुज रेडियस इज R इस आपको पूछा है, ठीक है। तो देखिए जो 21 वाला क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। देखिए सेमी सर्कुलर है गाइस, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला रहेगा पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर इक्वल टू सेमी सर्कुलर प्लस 2। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर कैसे होता है हमारा पाई, ठीक है, प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा हमारा 2R, ठीक है। तो देखिए ऐसे हमने इसको इजी तरीके से सॉल्व करे हैं। तो देखिए हमारा जो आंसर रहेगा वो कौन सा आया है, D, सॉरी यहाँ पे देखिए जो पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर है, देखिए यहाँ पे रेडियस जो R दिए हमको, तो रेडियस इसके साथ भी आएंगे पाई के साथ, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा हमारा 21 का वो है D पाई R एंड 2R रहेगा, ठीक है। समझ गया, इसका आंसर है D पाई R प्लस 2R। समझ गए, इसका आंसर है D, नोट डाउन कर लो। देखिए 22 देखते हैं, ए पी ई डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये आपको पूछा है। तो देखिए गाइस देखो इसको हम कैसे, इसका जो आंसर रहेगा देखिए जो पी ई डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ये आपको पूछा है। तो देखिए गाइस जो सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा है, सी, ठीक है, सी है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, समझ गए। 22 देखिए इसका आंसर है सी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं 23, इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए कोण बी 90 डिग्री एंड बी डी देखिए परपेंडिकुलर ए सी, इफ ए सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर देन बी डी इज इक्वल टू आपको पूछा है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सी डी डिवाइड बाय मैं क्या करूँगा बी डी इक्वल टू बी डी डिवाइड बाय मैं करूँगा ए डी, ठीक है। तो देखिए गाइस मेरा जो बी डी है, बी डी मैं स्क्वायर कर दूंगा, इक्वल टू मेरा ये हो जाएगा सी डी इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए डी, ठीक है। तो देखिए कि जो मेरे को वैल्यूज दी है मैं यहाँ पे पुटअप कर दूंगा, ठीक है।
तो देखिए गाइस जो मेरा बी डी स्क्वायर है, ठीक है, जो मेरा बी डी स्क्वायर है गाइस, तो मेरा जो बी डी आ रहा है आंसर वो आ जाएगा मेरा 3√2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना पूरा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3√2 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो 23 का आंसर है वो आ गया मेरा बी 3√2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया है। देखिए 24, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 3 एंड cx + x ky = 8 डू नॉट हैव ए सोल्यूशन ईपीएस आपको पूछा है। तो इसमें देखिए गैस के की वैल्यू आपको निकलना है। तो देखिए 24 वाला जो क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें मैं सिंपल करूँगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सिंपल लास्ट वाली स्टेप बता देता हूँ। इसमें क्या आ सकती है, देखिए 3/6, ठीक है, = 5/k। तो देखिए इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 30, तो जो k की वैल्यू आ रही है हमारी 10 आ रही है। ठीक है, समझ गया ये। जो 24 का आंसर रहेगा वो रहेगा फिर B 10। ठीक है, समझ गया। देखिए 25, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीसेस फ्रॉम 2π to 4π देन इट इज एरिया, द ओरिजिनल एरिया आपको पूछा है। तो देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है गाइस 25 वाला। देखिए मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले देखिए इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज 2π to 4π है, तो देखिए इसमें C1/C2 कर दूंगा, 2πr डिवाइड बाय करूँगा 2π बिग आर। ठीक है, स्मॉल आर डिवाइड बाय बिग आर। तो देखिए ये गैस हम इसको जब सॉल्व करेंगे, नोट डाउन कर लो सबसे पहले। हो गया ये। देखिए इसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा, इसमें वैल्यू पुट अप कर दूंगा, मीन्स 2π डिवाइड बाय 4π इक्वल टू मैं क्या करूँगा 2πr डिवाइड बाय 2πr। तो देखिए गाइस इसमें r डिवाइड बाय r मेरे को मिल जाएगा 1/2। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो पहले। देखिए ये हो गया। देखिए थोड़ा मैं ये क्वेश्चन डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए। देखिए ये बराबर लिख लो, इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गैस जो हमारे वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 1/2, तो इसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो देखिए इसका आंसर आ रहा है 1/4। ठीक है, देखिए मैंने थोड़ा शॉर्ट किया। देखिए इसमें अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो देखिए πr² डिवाइड बाय क्या था, πr ऐसा था। ठीक है, तो देखिए r डिवाइड बाय r का पावर स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे गाइस, तो देखिए हमारा क्या आ रहा था 1/2, इसका डिवाइड बाय 2 आएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया 1/4। ठीक है, 1/4 आ रहा था, समझ गए। तो जो फाइनल रहेगा वो देखिए A2 = 4A1 रहेगा, ये समझ गया। तो देखिए गाइस इसका जो आंसर आ रहा है फिर वो कौन सा आ रहा है हमारा 25 का, वो आ रहा है D 4 टाइम्स। देखिए मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो मेरा 4 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये 4 लिख लो फाइनल आंसर, समझ गए। देखिए नेक्स्ट, गिवन द sin थीटा = a डिवाइड बाई बी देन tan थीटा = आपको पूछा है। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है 26 वाला। देखिए इसमें क्या करना है, जो sin थीटा = आपको a डिवाइड बाई बी दिया है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, इसमें हाइपोटेनस स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस क्या कर दूंगा बेस का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है। इसके बाद देखिए गाइस मैं स्मॉल वाला ही लिखूँगा। देखिए स्मॉल वाला b का स्क्वायर = देखिए b का स्क्वायर हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो देखिए b = मेरा रूट में आ जाएगा फिर b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नोट डाउन कर लो पहले। तो देखिए गैस जो हमारा फॉर्मूला है, देखिए tan थीटा आपको चाहिए। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है देखिए परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्या है, हाइपोटेनस हाइपोटेनियस और बेस। तो देखिए कैसे आपका साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, तो p डिवाइड बाय क्या हो जाएगा b। ठीक है, तो देखिए जो p डिवाइड बाय b जो आया है, देखिए ये p हमारा a है, डिवाइड में क्या आ जाएगा रूट b का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है,
उसके बराबर आप सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ जाएंगे, ठीक है। पहले वाले जो मैंने लिखा था गाइस एक्सप्लेनेशन, वो भी बराबर करेक्ट लिख लेना। तो देखिए जो टेन थीटा हमारा आया है, ए इज इक्वल टू सॉरी ए डिवाइड बाय रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। देखिए जो 26 वाला क्वेश्चन है, फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ए डिवाइड बाय रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। समझ गए ये समझ गए गाइस। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अभी 27, इफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 देन एक्स प्लस वाई इस आपको पूछा है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स कितना गिवन दिया हमको, टाइम्स 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस वाई कितना दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो देखिए गाइस हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 2 प्लस 1, समझ गए ये। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 ही होता है, इसलिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो 3 आ रहा है, ठीक है। इसको देख लो अच्छे से, नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो इसका जो 27 का आंसर रहेगा वो कौन सा है, A3। देखिए 28 देखते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7, द सर्कमफेरेंस इन सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल इस आपको पूछा है। तो देखिए गाइस 28 वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। देखिए मैं क्या करूँगा, 2 पाई आर माइनस आर इज इक्वल टू क्या करूँगा, सबसे पहले 37 लिख दूंगा, ठीक है। फिर देखिए आर इज इक्वल टू 2 इंटू 22 डिवाइड बाय क्या करूँगा गाइस, 7 करूँगा माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 37 है। इसको नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है। इसके बाद देखिए गाइस हमको रेडियस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, आर इज इक्वल टू करूँगा 37 इंटू 7, तो देखिए डिवाइड में हमारा 37 है, तो इज इक्वल टू 37 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है 7, ठीक है। तो देखिए कि जो 28 वाला क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो कितना आ गया, 7, ठीक है। समझ गए 28 वाला क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। देखिए 29, देखिए 29, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। देखिए कैसे क्वेश्चन जो है लिस्ट नंबर हमको ढूंढना है 1 to 10 नंबर के बीच वाले, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या रहेगा, 1 का 1 ही आता है, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, एंड 7 जो है गैस इसको हम लिखते हैं 7 इंटू 1, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गया। जो 9 है इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 3, 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5, ठीक है, ये समझ गया। तो देखिए गैस इन सबको हम टोटल कर देंगे, ठीक है। इधर वाले जो नंबर्स मैंने बताया इन सबको हम क्या करेंगे, टोटल। तो देखिए उनका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 2570, ठीक है। तो इसको जो 29 क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो है सी 2570 नहीं है, सॉरी 2520 है, ठीक है। इतना इसका टोटल आ गया, 29 का आंसर है सी 2520, ठीक है। समझ गए, नोट डाउन कर लो। देखिए 30 देखते हैं, 3 bell ring at interval of 4, 7 and 14 minutes, all 3 rang at 6 सेंटीमीटर, when will they ring together again आपको पूछा है। तो देखिए गाइस इसमें हमको क्या करना है, 30 वाले क्वेश्चन में जो एलसीएम है, ठीक है। 30 वाला क्वेश्चन देखिए जो एलसीएम है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 4, 7 एंड 14, ठीक है। ये कितना हो गया 28, ठीक है। तो देखिए गाइस ये 28 हो रहा है, तो बेल विल दे रिंग टुगेदर अगेन। तो देखिए जब रिंग बजेंगी तो उसका टाइमिंग क्या रहेगा, 6:28 AM, ठीक है। तो इसका जो 30 का आंसर है गाइस वो रहेगा सी 6:28 AM, ठीक है। समझ गए।
देखिए 31, व्हाट इज़ द एज ऑफ फादर इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इन एयर इज 65 एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इन एयर इज 50। तो देखिए गाइस जो 31 वाला क्वेश्चन है इसको हम सब सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए जो फादर है गाइस मैं उनके एयर देखिए एक्स मान लूँगा, सॉरी देखिए जो फादर है मैं उनकी एज एक्स मान लूँगा, ठीक है। एंड देखिए गाइस जो सन है उनकी एज में मान लूँगा वाई। तो देखिए इसके बाद देखो मैं क्या करूँगा, जो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मेरे को 65 दिया है एंड 2x माइनस वाई। 2 कहाँ से आएगा इसे, देखिए यहाँ पे ट्वाइस है तो मैं वहाँ से ट्वाइस लिखा, ठीक है। तो देखिए ये हमको दिया है 50, समझ गया ये। तो देखिए कैसे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तब देखिए आपको क्या पूछा है, फादर की एज पूछा है। तो जो फादर की एज है गैस वो हमारे आ रही है 45 ईयर, ठीक है। इसको आप पूरा सॉल्व कर देना तो आपका आंसर निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन को, 2x माइनस 2y हो जाएगा, वो पूरा इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इंटू 2 करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को, ऐसे वगैरह सॉल्व करके आपको पूरा सॉल्व जब करेंगे तो फादर की जो एज रहेंगी वो निकल जाएंगी आपकी x इज इक्वल टू 45, ठीक है, समझ गया। 31 का जो आंसर रहेगा वो है बी 45 ईयर, समझ गया गाइस। 31 का आंसर है 45 ईयर। देखिए 32, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंटू कोसिक्स थीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखिए गैस इसको हम कैसे इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए थोड़े डिटेल में गैस। देखिए मैं क्या करूँगा, जब जो टेन है, टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ गैस, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। गलत हो रहा है क्या, देखिए टेन थीटा ये बराबर है, टेन थीटा ये बराबर है हमारा माइनस कर थीटा, ये बराबर दिया है, ठीक है। तो मैं इसको साइन डिवाइड बाय कॉस लिख सकता हूँ, ठीक है, ये समझ आ रहा है, ये समझ गया। और देखिए कि जो कोसेक थीटा है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाय हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये भी स्क्वायर थीटा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा है वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सिमिलर मैं क्या करूँगा, ये जो साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू सेक थीटा है उसको भी मैं सेम ऐसे ही लिखूँगा, ठीक है। पर जो सेक थीटा है गैस वो क्या हमारा आ जाएगा 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा का तो हमको पता है, ठीक है, ये हो गया, ये समझ गया गाइस। देखिए तो देखिए हम इसको जब डिटेल में सॉल्व करेंगे पूरा तो देखिए जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। इसको डिटेल में आप पूरा सॉल्व कर देना, कुछ नहीं करना है। जो साइन देखिए गाइस टेन थीटा इंटू कॉसिक थीटा जो है उनके आपको लिखना है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो जो 32 क्वेश्चन है गाइस इसका जो आंसर आएगा वो है सी ए, ठीक है, ये समझ गया। देखिए 33, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर, द रेशो ऑफ देयर एरियाज विल भी आपको पूछा है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसी तरीके से मैं क्या करूँगा A1 डिवाइड बाई A2 कर दूंगा इक्वल टू P1 डिवाइड बाई क्या करूँगा P2 कर दूंगा, ठीक है। एरिया साइन मेरा पेरीमीटर हो गया। तो देखिए इसमें मैं वैल्यू पुटअप करूँगा, इसका होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल पूछे इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया। देखिए गैस तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने के बाद देखिए 26 डिवाइड बाय 39 इसके क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, ये समझ गया। तो देखिए कैसे हम इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखिए मेरा 2 डिवाइड बाय 3 आ रहा है का होल स्क्वायर, कैसे आएगा इस, देखिए मैंने इसको 2 बार काटा, 13 से इसको काटा मैंने 3 बार, ठीक है। तो देखिए इसका मेरा आंसर आ रहा है 4 डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो जी इसका आंसर आ रहा है गाइस मेरा 4 डिवाइड बाय 9 आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वाला वो है सी, सॉरी सी नहीं है डी आंसर है, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 9 इसका फाइनल आंसर है 33 का। समझ गया कैसे सॉल्व किया, डी का 33 का आंसर है डी। देखिए 34 देखते हैं, देर आर 20 व्हीकल कार्स एंड मोटरसाइकिल इन ए पार्किंग एरिया इफ देर आर 56 व्हील टुगेदर हाउ मेनी कार्स आर देर आपको पूछा है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए
मैं क्या बोलूँगा, नंबर ऑफ कार जो है उसको मैं एक्स मान लूँगा, ठीक है, और लेट नंबर ऑफ मोटरसाइकिल को मैं वाई मान लूँगा, ठीक है। तो देखिए एक्स प्लस वाई मेरे को दिया है 20, ठीक है। और देखिए गाइस जो मेरा ए रहेगा, देखिए एक्स प्लस वाई मेरा 20 दिया है, और 4x+2y इज इक्वल टू कितना दिया है 56, ठीक है, ये समझ गया। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा गैस तो जो नंबर ऑफ कार्स मेरे को पूछा था उसका आंसर x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 8। x की वैल्यू क्यों निकाला गया मैंने, क्योंकि देखिए कार को हमने x माना था, और जो देखिए कार को हमने x माना था और मोटरसाइकिल को y माना था, ठीक है। तो सिर्फ अपने को कार पूछा था तो मैंने कार निकाला x इज इक्वल टू 8, तो इसका जो 34 का आंसर है गैस वो है 8, ठीक है, ये समझ गया, ये आंसर है। देखिए 35, A man goes 15 meter due west and then 8 meter due north. How far is he from the starting point? तो देखिए गाइस इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इजी तरीके से। देखिए मैं क्या करूँगा, पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या करूँगा बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस देखिए इज इक्वल टू एच स्क्वायर। देखिए ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू टू वेस्ट, ठीक है। तो देखिए गाइस इसमें हमको क्या करना है, 15 मीटर दिया है ये स्क्वायर प्लस और बेस कितना दिया है हमको 8 स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए गैस हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 17 मीटर, ठीक है। जो 35 क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा फिर सी 17 मीटर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। देखिए 36, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको हम कैसे इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए अल्टीट्यूड का मैं क्या कर दूंगा गाइस स्क्वायर, देखिए अल्टीट्यूड को मैं कर दूंगा स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा साइड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस मैं करूँगा साइड डिवाइड बाय 2, इसका भी क्या कर दूंगा होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू देखिए गाइस फिर क्या हो जाएगा मेरा 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 60 पर होता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। मैं इसको सॉल्व करूँगा गाइस तो देखिए मेरा कितना आ रहा है 48, ठीक है, 48 आ रहा है। तो देखिए मैं 48 को अल्टीट्यूड निकालूंगा तो देखिए मेरा कितना आ रहा है 4 डिवाइड बाय √3 आ रहा है, √3 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 डिवाइड बाय √3 सेंटीमीटर आएगा इस। तो देखिए इसका जो सॉरी डिवाइड नहीं हो, 4 डिवाइड नहीं आएंगे क्योंकि ऑप्शन में देखिए 4√3 है, ठीक है। तो देखिए गाइस जब मैं अल्टीट्यूड निकालूंगा तो इसका मेरा आ रहा है 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर निकल गया 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। जो 36 वाला क्वेश्चन है इसका आंसर है फिर सी 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 37, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड रामानुजन आर पुट इन ए बॉक्स एंड वन लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज ए इज आपको पूछा है। तो देखिए जो 37 वाला क्वेश्चन है इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी देखिए प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, देखिए 3 डिवाइड बाय 9 कर दूंगा, ठीक है, 3 डिवाइड बाय 9। तो देखिए मेरा आंसर आ रहा है 1 डिवाइड बाय 3, ठीक है। देखिए डी आंसर है इसका से जो 37 वाला क्वेश्चन है उसका मेरा आंसर आया 1 डिवाइड बाय 3, समझ गए ये। देखिए 38 देखते हैं, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 1 डिवाइड बाय 6 टू द एरिया ऑफ सर्कल फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ इट इज माइनर आर्क ऑफ को पूछा है। तो देखिए कैसे 38 वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं क्या करूँगा थीटा डिवाइड बाय 360 कर दूंगा, ठीक है, थीटा डिवाइड बाय 360 करूँगा। इसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा इनटू पाई आर का स्क्वायर कर दूंगा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 6, 1 डिवाइड बाय 6 इंटू क्या कर दूंगा पाई आर का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए गैस हम इसको जब डिटेल में सॉल्व करेंगे तो जो थीटा हमारा निकलेगा वो कितना निकल जाएगा गैस, वो हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो हमारी 60 डिग्री, ठीक है। तो जो देखिए 38 वाला क्वेश्चन उसका आंसर है बी 60 डिग्री, 38 का आंसर है बी 60 डिग्री, ठीक है, समझ गया। इसके बाद देखिए 39, ए वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट ए शैडो 50 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर आपको पूछा है। तो देखिए इसको भी हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए
जो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा थेराटिकल है, तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। जिसकी हाइट पूछी थी गई, जो हाइट हमारी आ रही है वो आ रही है 100 मीटर। ठीक है, इसका आंसर है डी, 100 मीटर। ठीक है, 39 वाला क्वेश्चन का आंसर है गई डी, 100 मीटर। ठीक है, देखिए 40, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 37x + 43y = 123, 43x + 37y = 117। तो देखिए ये जो आपको 40 वाला क्वेश्चन है गाइस, इसमें भी आपको देखिए दो इक्वेशन आपको पूरे सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें आपको x के वैल्यू निकालना पड़ेगा और y के वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको देखिए इसका डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। x की वैल्यू जो निकलेंगी हमारी 1 निकल जाएंगी, एंड जो y की वैल्यू है वो 2 निकल जाएंगी। ठीक है, देखिए जो हमारा आंसर रहेगा फिर वो कौन सा रहेगा, डी, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है पूरा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए सेक्शन सी, देखिए 41 वाला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड कंट्री बी आपको पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है गाइस, इजी क्वेश्चन है। कंट्री ए एंड बी है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कंट्री ए एंड बी। ठीक है, कंट्री ए एंड बी कर दिया। इसके बाद देखिए और जो हमारा आंसर इसमें निकल रहा है वो 5 यूनिट निकल रहा है। ठीक है, ये भी थोड़ा डिटेल में मैं डायरेक्टली आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसका 41 वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया 5 यूनिट। ये समझ गया 5 यूनिट। देखिए फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज डिस्टेंट फ्रॉम द कंट्री सी एंड कंट्री डी। तो देखिए गाइस जो 42 वाला क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 42 वाला क्वेश्चन का आंसर है x माइनस वाई 2 इज इक्वल टू 2। करेक्ट आंसर है 42 का ए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखिए नेक्स्ट 43, देखिए 43 वाला क्वेश्चन देखिए, द फॉल्ट लाइन 3x + y - 9 इज इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द कंट्री P13 एंड कंट्री Q27 इंटरनली इन द रेशो। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, देखो इसका भी मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दूंगा। देखिए जो हमारा रेशो आएगा गाइस, देखिए हमको रेशो पूछा है गाइस, तो देखिए मैं डायरेक्टली आपको इसका रेशो बता देता हूँ। 3:4 इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 3:4, तो इसका करेक्ट आंसर है 43 का, वो है ए, 3:4। देखिए फिर 44, द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री यम फ्रॉम द एक्स एक्सिस आपको पूछा है। तो देखिए जो 44 वाला क्वेश्चन है इसका भी जो आंसर निकल जाएगा वो है 3 यूनिट। ठीक है, सी इसका आंसर है 3 यूनिट। ठीक है, 44 हो गया। ठीक है, 44 का आंसर है सी, 3 यूनिट। देखिए 45, what are the coordinate of the country laying on the middle point of country A and country D। तो देखिए गाइस जो 45 वाला क्वेश्चन है इसका भी मैं डायरेक्टली आंसर आपको बता देता हूँ, वो है B, 2 9 डिवाइड बाई 2। ठीक है, समझ गया, समझ गया, इसका आंसर है B 45 का 2 9 डिवाइड बाई 2। देखिए केस स्टडी 2, देखिए एक केस स्टडी आपको पूरे पढ़ना है, मैं इसका आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। देखिए जो 46 वाला क्वेश्चन था गाइस, इसका जो आंसर है वो है क्यूबिक। ठीक है, इसका आंसर है क्यूबिक। देखिए 47, देखिए इसमें रोलर कोस्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स विच रोलर कोस्टर हैज़ मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस आपको पूछा है। तो देखिए गाइस इसका जो 47 वाला जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर है। देखिए 48, देखिए 48 वाला जो क्वेश्चन है गाइस इसका भी आंसर है डी, पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है 48 वाला हो गया डी आंसर। देखिए 49, देखिए जो 49 का आंसर रहेगा गाइस वो हमारा आ जाएगा डी 3। ठीक है, ये समझ गया, जो 49 वाला क्वेश्चन उसका आंसर आ जाएगा डी 3।
देखिए 50 वाला क्वेश्चन देखिए, ग्राफ दिख रहा है आपको। इफ द पार्ट ट्रेस बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबो ग्राफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स फाइंड इट इज जीरो, सबको पूछा है। ठीक है, तो देखिए गाइस इसका जो हमारा आंसर निकल रहा है वो आ जाएगा हमारा सी -3। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है सी -3 -1 2। देखिए इस मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चन बताया हूँ। इन क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली कर लीजिए गाइस। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे और मैं श्योर बताता हूँ गाइस आपको, इसी टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए मीन्स डेफिनेटली आएंगे। देखिए तो आप इसमें आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, फुल मार्क्स आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस जो मैथ्स का पेपर रहेगा आपका, उसके लिए आपको ऑल दी बेस्ट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।